190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज सुनाया जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा होगी या बरी, सब नजरें एहतसाब अदालत पर लग गईं। अडयाला जेल में दिन 11 बजे अदालत लगेगी। बानी पीटीआई के वकील को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया। जज नासिर जावेद राना ने दलाइल मुकम्मल होने पर 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। 2 बार 23 दिसंबर 2024 और 6 जनवरी 2025 को फैसला मौखिर किया गया। रेफरेंस 1 दिसंबर 2023 को दायर हुआ। नैब के 35 गवाहों ने बयानात रिकॉर्ड कराए। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, साबिक वज़ीर आला परवेज खटक और साबिक विफाकी वजीर जुबैदा जलाल शामिल। 6 शरीक मुलजिम शहजाद अकबर, फरहद शहजादी और दीगर इश्तिहारी हैं। हमें पता है आज क्या फैसला आ रहा है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला मुल्क की नेकनामी का सबब नहीं बनेगा। सजा सुनाई गई तो मुज़ाकराती अमल में हमारे रवैयों में तलखी आएगी। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हामिद रजा की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं, कानूनी तरीके से बाहर आएंगे। 31 जनवरी तक जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। सिर्फ बानी तारीख में तौसीक का इख्तियार रखते हैं। अब बॉल हुकूमती कोर्ट पे है। मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए तैयार है। हुकूमती कमेटी बातचीत के तीसरे दौर में 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन के लिए वर्किंग कर रहे हैं। उमर अयूब को बानी ने मुकम्मल इख्तियार दिया है। चार्टर ऑफ डिमांड पर उनके दस्तखत होंगे, बानी के नहीं। 190 मिलियन पाउंड फैसला सुनाया जाएगा जो इन फैक्ट्स पे बेस कर रहा होगा और इंसाफ के इंशाल्लाह ताला तमाम तकाजे जो है पूरे किए जाएं। उसकी लीडरशिप जो है पार्टी की, वो सारे चाहते हैं कि अंदर रहे। तो इन्होंने खुद मुज़ाकरात को मजाकरात बना लिया हुआ है। और ये वही मुल्क है जिसके मुतल्लिक इन्होंने कहा था कि ये एब्सोल्युटली नॉट और गुलामी नामंजूर, अब एब्सोल्युटली यस हो चुका है। उम्मीद है 190 मिलियन पाउंड का फैसला हकाइक की बुनियाद पर सुनाया जाएगा। नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान को रकम भिजवाई जो किसी और के अकाउंट में डाल दी गई। बानी पीटीआई ने बंद लिफाफे में काबीना से मंजूरी ली। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी अपने लीडर से मुखलिस नहीं। तहरीक इंसाफ ने खुद मुज़ाकरात को मजाकरात बना दिया। पीटीआई वाले अमरीकी कांग्रेस की समातों का जाली ड्रामा बनाकर पेश कर रहे हैं। एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले अमरीकी हिमायत के लिए मिन्नत समाजत कर रहे हैं। ये लड़ाई जो मैं 4 साल से रोकने की कोशिश कर रहा था, खान साहब नहीं रुके। आपको मैं कहता रहा कि खान साहब खुदा का वास्ते इन लोगों की हवारियों के ऊपर ना जाएं। ये अंदरूनी खाना आपको जेल में रखना चाहते हैं, बल्कि जेल से ज्यादा खुदा ना खास्ता आपकी जान भी लेना चाहते हैं। मैंने उस वक्त कहा था कि ये ना करें, खुदा का वास्ता है, ये आपके लिए नैब का केस बनेगा और आपको जेल होगी। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को सजा जरूर मिलेगी। काबीना इजलास में भी बानी पीटीआई को कहा, मंजूरी ना दें नैब केस बन जाएगा। सेनेटर फैसल वाडा की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले, पीटीआई और हुकूमत छुपन छुपाई खेल खेल रहे हैं। पीटीआई ट्रंप का इंतजार करना छोड़ दे, अब ट्रंप कार्ड नहीं चलेगा। पार्टी रहनुमा बानी के खिलाफ साजिशों में मुलविस हैं। बानी को पार्टी में जेल से लेकर मरवाने तक की प्लानिंग हुई। बानी जिनके लीडर हैं वही उनकी जान की फिक्र करें। आर्मी चीफ की बैकडोर डिप्लोमेसी की वजह से मईशत में बेहतरी आने वाली है। किसी और मुल्क में अगर इस किस्म के फलाही इदारे बनाए जाते हैं तो उनकी खिदमात के सिले में तो शायद नोबेल प्राइज दे दिया जाता, मगर पाकिस्तान में उस ट्रस्ट को 190 मिलियन पाउंड का एक टैग लगा के वो पैसा जो कभी इस ट्रस्ट में आया ही नहीं या किसी ट्रस्टी ने इस्तेमाल किया ही नहीं, उस पे ट्रस्टीज को बदनाम करके और उन्हें सजा देने की कोशिश की जाती है। अलकादिर ट्रस्ट किसी और मुल्क में होता तो नोबेल इनाम मिलता। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम कहते हैं, अलकादिर ट्रस्ट पहले बना, 190 मिलियन पाउंड बाद में आए। अलकादिर ट्रस्ट की जमीन किसी की जाती मिल्कियत नहीं। नैब के गवाहों ने तस्लीम किया, पैसा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं गया। जिन्होंने केस बनाया वो भी जानते हैं उसकी कोई बुनियाद नहीं। बानी पीटीआई अंदर हूँ या बाहर, हुकूमत नहीं चलनी। जो आइन पर अमल नहीं कर सकता इस्तीफा देकर घर चला जाए। शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं, नए इलेक्शन के लिए पार्लियामेंट तहलील करना होगी। 35 साल इस निज़ाम में गुजारे, गलतियों का एतराफ़ करता हूँ।
जो मुल्क अंदरूनी तौर पर मुनकसिम हो उसकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं। हमारा वज़ीर आज़म बादशाह बनना चाहता है, इसकी बात पर समरी बनती है तो तजिज़िया नहीं किया जाता, किसी निगरान हुकूमत की सरबराही नहीं चाहता। पहली बार हुक्मरान और हिज़्ब इख्तिलाफ हमारे कसीदे पढ़ते नजर आए। इस बार एक मौलवी ने 2 कश्तियों पर पाँव रखा और पार हो गया। मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्तान में तकरीब से खिताब में कहा, सियासतदान से कुछ भी मनवाना मुश्किल नहीं। सियासत अमली तौर पर इस्लामी नहीं बन रही तो क्या जिदोजहद छोड़ दें। अजीब बात है, बाजार से हम आते हैं और निर्ख वो बताते हैं। मदारिस में उलूम की हिफाजत होती है। कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 9 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। वज़ीर कानून कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक तरमीमी बिल और कमीशन बराए मकाम ख़वातीन एक्ट में तरमीम के बिल्स ऐवान पेश करेंगे। इंसानी स्मगलिंग के हवाले से तवज्जो दिलाओ नोटिस समेत दीगर अमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध छा गई। हद निगाह इंतहाई कम होने पर लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को बंद कर दिया गया। मोटरवे M1, M2, M3, M4 और 5 पर भी कई मकामात पर ट्रैफिक का दाखिला ममनू। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी से निज़ाम जिंदगी मुंजमद। स्कर्दू में पारा -14 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। गिलगित और श्रीनगर में -7, मुजफ्फराबाद में 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और लाहौर में पारा 3, पिशावर 1, कोयटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। उकाड़ा, नारोवाल, साहिवाल, कसूर और सियालकोट में बारिश। मौज मस्ती खत्म। मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद पंजाब के तालीमी इदारे खुल गए। सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब खालिद मंसूर वट्टू का कहना है कि सरमाई तातीलात में इजाफा नहीं किया जा रहा। सोशल मीडिया पर वायरल नोटिफिकेशन जाली है। वाज़े पैगाम देते हैं, इस्लाम और लड़कियों की तालीम को बदनाम करना बंद किया जाए। इस्लामाबाद में मुस्लिम मुआशरों में ख़वातीन की तालीम के मौजू पर आलमी कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। राबता आलिम इस्लामी और मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने 2 रोज़ा तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। OIC, राबता इस्लामी, अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया भर से मंदूबीन ने शिरकत की। लड़कियों की तालीम के मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। मुआहिदों की अमल दरामदी यकीनी बनाई जाएगी। शुरका ने लड़कियों की तालीम सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि मुआशरती एतबार से भी अहम करार दी। गुर्बत और समाजी चैलेंजेस वाले मुआशरों में लड़कियों को तालीमी स्कॉलरशिप देने की तजवीज़। कराची में पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के ज़ेर एहतमाम 106 हिंदू जोड़ों की इज्तिमाई शादियाँ। तकरीब में हज़ारों मेहमान शरीक। 9 ब्याह जोड़ों और उनके अजीज़ व अकारिब की खुशी दीदनी। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के पैट्रन इन चीफ रमेश कुमार कहते हैं 18 साल पे 1700 शादियां करा चुके हैं। और आग जलाओ, बोलियां पाओ, लोहड़ी मनाओ। लाहौर और फैसलाबाद में रिवायती पंजाबी त्यौहार लोहड़ी पर सकाफती रंगों की बहार। ढोल की थाप पर लड़कों की लुड्डी और झूमर ने समा बांध दिया। लड़कियों ने गिद्दा डालकर मेला लूट लिया। दुल्ला भट्टी की दास्तान को ड्रामाई अंदाज में पेश किया गया। साथ मकई की रोटी, गुड़ वाले चावल, गोलगप्पे और चना चाट के स्टॉल्स पर रश।